नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन राजसमंद के दौरे पर हैं, जहां पर आज उन्होंने नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान माकन ने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन कर प्रसाद भी चढ़ाया। तो वहीं मंदिर कमेटी की ओर से अजय माकन का स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, जिला प्रवक्ता दिनेश जोशी समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो अनुभव हुआ, जो अनुभूति हुई, वो तो शब्दों में ही बयान नहीं किया जा सकता। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ पर आकर के मुझे दर्शन का मौका मिला और पहली बार मैंने दर्शन किए हैं। तो ये शायद मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था और जो अनुभूति हुई उसको हम शब्दों में बयान तो नहीं कोई भी कर सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज श्रीनाथ जी के चरणों में, उनकी झांकी के चरणों में मैंने सभी लोगों के लिए मंगल कामना करी, पूरे विश्व के लिए, राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी गांव कस्बों में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से कांग्रेस के समर्थन में मतदान की अपील की। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने भी दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका कई जगह स्वागत सम्मान भी किया गया। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जिनका पंचायत समिति प्रधान ने स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने साधारण सभा की पहली बैठक में शिरकत की, जिसमें पानी, बिजली, चिकित्सा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पानी की समस्या के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, जिससे गर्मी के मौसम में पानी की समस्या ना हो। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2.25 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्य के आधार पर उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगी। पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक थी। अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही है। मैं भी आया था। जो भी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं हैं वो समस्याएं अपनी बता रहे हैं। जो भी संभव हो सकता है वो समाधान करेंगे। जो स्कूलों के लिए जो बजट की मांग थी, जिस तरीके की समस्याएं थी, उसके लिए 22 करोड़ रुपए हमने पहले वित्तीय वर्ष में दिए थे और अभी हमने नाबार्ड में 3500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पूरे स्टेट के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि अन्य लक्ष्मणगढ़ सहित अन्य पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में जहां भी शिक्षा के संबंधित कोई समस्याएं होगी उसका समाधान शीघ्र होगा। पानी के मामले में कोई ज़्यादा विवाद का विषय नहीं था। 15 साल में हमने बहुत अच्छे तरीके से पानी में काम किया। अब खबर नागौर के परबतसर से है, जहां हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर थ्रेसर मशीन और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए। इस हादसे के बाद तीनों घायलों को परबतसर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को अजमेर के लिए रेफर किया गया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची तहसीलदार मदन परमार ने मामले की जानकारी ली। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। राजधानी जयपुर के चौमू थाना इलाके में भट्टो की गली रेलवे फाटक के पास दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सुबह रेल की पटरियों के पास शव पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो वहीं आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चौमू सीएचसी की मोर्ची में रखवाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम रामलाल मीणा है। हालांकि मौत की वजह का अभी पता नहीं लग पाया, तो वहीं पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। फलौदी जेल में आंखों में लाल मिर्च डालकर 16 कैदियों के फरार होने की घटना के बाद धौलपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार पहुंचे और प्रत्येक बैरक को बारीकी से तलाशी ली गई। इसके अलावा जेल में सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को कोई भी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त वहां से नहीं हुई, जिस पर जिला कलेक्टर ने जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि धौलपुर जेल में 11 महिलाओं सहित 311 हार्डकोर अपराधी बंद हैं। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी हुई बुलेरो गाड़ी, थ्रेसर मशीन के साथ अन्य सामान भी बरामद किया। आपको बता दें कि जयपुर के चौमू शहर के रहने वाले 3 युवकों से आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर लूटपाट की थी। वहीं एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वारदात में शामिल हो रहे अन्य बदमाश भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है। फरार बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अब खबर टोंक के निवाई से, जहां एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पाकर थानाधिकारी अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मौके का मुआयना किया। साथ ही एफएसएल की टीम की सहायता से साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शेखावटी में सूदखोरी का धंधा नया नहीं है। यहां कई लोग सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जान दे चुके हैं। ताजा मामला झुंझुनू के चुड़ावा का है, जहां किराए के मकान पर रहकर परचूनी की दुकान चलाने वाले सैदपुर निवासी युवक ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने ही निर्माणाधीन मकान के गेट के सामने फांसी पर लटक कर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले उसने 2 पन्नों का सुसाइड नोट अपने भाई के व्हाट्सएप पर भेजा। ऐसे में जब तक अपने भाई रोहिताइश्वर तक वो पहुंचता, उससे पहले ही वो फांसी पर लटक चुका था। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश भी प्रारंभ कर दी। जो है थाने के डीओ जो है वहाँ पहुँचे तो रोहतास सनोक मनारा निवासी सैदपुर पीएस सिंघाना हाल वार्ड नंबर 32 जो है उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करी। मौके पे एक सुसाइड नोट मिला है और इसके मृतक के भाई की तरफ से जो है मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम करवाया। आगामी अनुसंधान जारी। अब खबर झालावाड़ के आवर से, जहां कुएं में गिरने से एक गधेड़ की मौत हो गई। आपको बता दें कि पगारिया पुलिस के अनुसार हादसे का शिकार हुआ हीरालाल पानी पीने के लिए कुएं पर गया हुआ था। इसी बीच पैर फिसलने से वो कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ की सुकेत में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि पनवाड़ थाना क्षेत्र में एक गांव में एक बार फिर से सामूहिक दरिंदगी की वारदात सामने आई है। यहां 3 लोगों ने शराब के नशे में महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं वारदात के सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबर पाली की सोजत से, जहां बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के कंटालिया गांव में एक युवक के बावड़ी में कूदने की सूचना मात्र अफवाह निकली।
स्थानीय महिलाओं की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो लगातार 2 दिन तक चलता रहा। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी युवक जब नहीं मिला, जिसके बाद रेस्क्यू को रोका गया। आखिरकार महिलाओं की ओर से दी गई सूचना मात्र अफवाह निकली। अब खबर पाली के रानी से, जहां पुलिस ने नाडोल गांव के एक मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। जहां इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ही आरोपियों ने राकेश वैष्णव के मकान से जेवरात और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस चोरी के माल की बरामदगी के लिए इनसे पूछताछ कर रही है। अजमेर के किशनगढ़ में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। इसी कड़ी में चोरों ने कटला बाजार के एक दुकानदार को निशाना बनाते हुए नकदी से भरे गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इधर चोरी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झालावाड़ जिले के दग क्षेत्र के मेरुखेड़ी गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसमें काफी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण किया। तो वहीं इसमें हैरत की बात यह रही कि उपखंड स्तर पर एक भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हर साल इस प्रकार की घटनाओं में वन संपदा का काफी नुकसान होता है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के ठाकुरवास गांव में बजरी माफियाओं ने शमशान भूमि को भी नहीं बख्शा। बजरी माफियाओं के खनन वजह से कई बार नरकंकाल के अवशेष बाहर निकल रहे हैं। बजरी माफियाओं की इस हरकत से ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जो भी नरकंकाल बजरी माफियाओं के खनन की वजह से बाहर निकले, वो बजरी माफियाओं के हाथों से ही फिर से दफनाए जाएं। महुआ के टिकरी गांव में शंभू पुजारी मामले में सर्व समाज ने उपखंड कार्यालय के बाहर सर्व समाज के नेतृत्व में धरना दिया। इसी के साथ तहसीलदार को बर्खास्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने पंडित शंभू शर्मा की जमीन पर तहसीलदार से मिलीभगत से रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया, जिसके सदमे में पुजारी की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों के खिलाफ कठोर निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को आश्वस्त करने की भी मांग की। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, जिसका असर सुमेरपुर के ग्रामीण इलाकों में भी नजर आने लगा है। ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ताराचंद्र गौड़ ने इस पर बताया कि सुमेरपुर ब्लॉक में कोरोना सैंपल जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस रोड, कुम्हारों का मोहल्ला, आर्य समाज रोड, नेहरू नगर में एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में भी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार शहर के विभिन्न चौराहों और बाजारों में भ्रमण कर आम जनता से मास्क पहनकर ही वाहन चलाने का अपील कर रही है। साथ ही आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत भी दी गई। तो वहीं थाना पुलिस ने बिना मास्क वाहन चलाने वाले 50 लोगों के चालान भी काटे।
कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना अब महंगा पड़ेगा। जी हां, नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माना भी देना होगा। इसी कड़ी में राजधानी के जोबनेर में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे, साथ ही उन्हें मास्क पहनने को लेकर जागरूक भी किया। इस दौरान प्रशासन ने करीब 60 से 70 चालान काटे और साथ ही कई दुकानों और वाहनों का भी चालान किया। अब खबर अलवर से, जहां पंचायत समिति रैनी की ग्राम पंचायत बबेली के सरपंच गब्बर सिंह मीणा को सरकार ने बर्खास्त कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने इस आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई है और नारेबाजी करते हुए राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा पर रंजिश के चलते इस प्रकार का आदेश निकलवाने का आरोप भी लगाया। साथ ही विधायक का पुतला दहन कर रोष जाहिर किया। इस दौरान क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महुआ के टिकरी गांव में शंभू पुजारी मामले में सर्व समाज ने बांदीकुई उपखंड कार्यालय के बाहर सर्व समाज के नेतृत्व में धरना दिया। इसी के साथ तहसीलदार को बर्खास्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने पंडित शंभू शर्मा की जमीन पर तहसीलदार से मिली भगत के चलते रजिस्ट्री कराकर कब्जा करा लिया, जिसके सदमे में पुजारी की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों के खिलाफ कठोर निर्णय को लेकर ब्राह्मण समाज को आश्वस्त करने की भी मांग की है। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां ग्राम पंचायत की ओर से गौर का चौक स्थित सदियों पुराना गायों के चरने के स्थान को कमर्शियल करने को रोकने को लेकर के विभिन्न हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गौर के चौक में कई सालों से गौमाताओं को इसी स्थान पर चारा पानी पिलाने की व्यवस्था की गई थी और करते ही आ रहे हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायत ने चार दीवारी को तोड़कर समतल स्थान बना दिया, जिससे ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है। समदड़ी के गांव में पुरातन समय से जो गौर का चौक है, जिसकी परिधि लगभग 11 बीघा जमीन थी, वो अतिक्रमण की बैंड चढ़ते चढ़ते पिछले 20-25 सालों से, जब से मैं समझ रहा हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा एक सांकेतिक रूप में गौर का चौक पड़ा हुआ है, जहाँ पर गाय नंदी चारा भी चढ़ते हैं और विश्राम भी करते हैं। अभी सब्जी मंडी के विस्तार के नाम पर ग्राम पंचायत ने उस गायों के बैठने के छपरे, उनके पानी पीने की आवाड़ी, सारा सामान तोड़ मोड़ के बाहर फेंक दिया है और बोल रहे कि वहाँ पे सब्जी मंडी का विस्तार करें, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। झुंझुनू में काजला के लाडले और एसएसबी में हेड कांस्टेबल जितेंद्र की पार्थिव देह तिरंगे से लिपटी हुई गांव पहुंची, जहां पर गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ जितेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल को जितेंद्र श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान अपने फोन पर मां और पत्नी से बातचीत कर रहे थे। अचानक 4 मंजिला इमारत से वो नीचे आ गिरे और उनका निधन हो गया। बुधवार को उनकी पार्थिव देह गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने एक शहीद की भांति नम आंखों से जितेंद्र को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में विधायक सुभाष पूनिया, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल जयपाल पूनिया समेत एसएसबी श्रीनगर से आए साथी जवानों ने हिस्सा लिया। जी, ये शुरू से मतलब 2013 में भर्ती हुए थे और हमें बहुत दुख है जो आज ये शहीद हो गए भारत भूमि के लिए। उत्तम था गांव में। जितेंद्र किशोर माईराम गांव, काजला गांव, तहसील भुवाना, जिला झुंझुनू। ये सशस्त्र सीमा बल में 30/10/2013 को पोस्टेड हुए। इनकी पोस्टिंग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में थी। ये ड्यूटी के दौरान शहादत प्राप्त किए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।